Please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. आसान है। प्लीज मोस्ट वेलकम जी। कुछ बोलूं या पहले देखना है? कुछ लोग अभी भी वहां देख रहे हैं। अभी रात से सबको आप ही दिखाई दे रहे हो। अच्छा, रात को मैं दिख रहा हूँ। रात को तो कोई और नहीं दिखनी चाहिए। एक घंटे में उठ के अलार्म चेक कर रहे थे, कहीं ऐसा तो कि सुबह हो गई। सर क्या आपसे मिल सकता हूं? मिल तो लिए, और कितना मतलब क्या? नहीं, मैं चुपा चाटी नहीं करता, बैठ। सर आपसे कितना पहले हाथ। अच्छा, हाथ मिलाना है आज। क्या क्या स्मार्ट लग रहा हूँ? यहाँ बेटर लगता हूँ या ऐसे, मतलब वीडियोस में लाइव अच्छा लगता हूँ? हाँ, मोस्ट वेलकम। प्लीज बैठिए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। थैंक्स कहना था, आप इतने लोगों को डेली मोटिवेट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं लाइफ में कि हमें एक इंसान चाहिए अपनी लाइफ में कि हमें कोई मोटिवेट करे, सही रास्ता दिखाए। आपकी वीडियोस भी देखते हैं, बट आज जो लाइव सेशन में देख रहे हैं जो खुशी आज फील हो रही है वो डेली फील नहीं। आप लोग पहले खुश हो लो आराम से, फिर इस सेशन को शुरू करेंगे। पूरी अपनी भड़ास निकाल लो। कितने हैं जिन्होंने मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी हैं? ऑलमोस्ट सारी। कोई ऐसा भी है यहाँ पे जिसने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी है फिर भी आ गया है, आ गई है? ऐसा कैसे हो गया? बंदे का नाम पता है ना, या लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ? मेरी कोई वीडियो नहीं देखी आपने? पता है ना यहाँ पर क्या होता है? नहीं, आइडिया नहीं है थोड़ा बहुत? मतलब अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भंडारा होगा, मैं आपको अपने हाथ से हलवा खिलाऊंगा। बैठ के यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही पता है आपको। माइक देना जरा, एक मिनट। हाँ, इनको तो सब पता है, मेरी कोई वीडियो नहीं देखी। यहाँ पे लोग बैठ करके एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे गंदी वाली वीडियो प्ले होगी। नो सर, नथिंग इज सो। सर आप मोटिवेट करते हैं सभी को, अच्छा, जो भटके हुए हैं या जो हाँ, भटकने वाले हैं या जो भटक सारे भटके हुए हैं, भटकती आत्माएं हैं सारी आ गई हैं तभी इधर हैं। हाँ, तो सर आप उनको मोटिवेट करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, हाँ, और वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अरे वाह, पता है मतलब। हाँ, वीडियो नहीं देख लिया, पता। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। प्लीज हैव अ सीट। हाँ, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज लाखों लोगों ने मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर किया हुआ है, उसमें से रैंडमली हमारे कंप्यूटर जी ने आप लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करे हैं। सो बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर एवरीबॉडी सिटिंग हियर। ये बिग अपलॉज है, बिग अपलॉज। वेरी नाइस। वो हाँ, अब आया कुछ मजा। कुछ दबी हुई सीटियों की भी आवाज आई यहाँ से। हाँ। अब मैं पहले आपको शॉर्ट में बताता हूँ आज क्या होने वाला है। आज के सेशन में आपके पास में जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है सारे भरे पड़े हो। जब आ रहे थे मेट्रो में सोच रहे थे कि मैं जाऊँगा ये पूछूंगा, ये पूछूंगी, वटेवर, है ना? तो 2 दिन से सोच रहे थे। नींद भी नहीं आई सर। नींद ही नहीं आई? कितनों को नींद नहीं आई है कल रात को ढंग से? यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग वही हैं जो पहली बार मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, राइट? हाथ ऊपर करो, कितने हैं जो पहली बार लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं? सारे, ऑलमोस्ट सारे। और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार। बाहर फोटो लगेगी इनकी और शूट एट साइट का ऑर्डर निकलेगा इनके नाम से। इन्हें कहते हैं जुगाड़ू लोग। ध्यान से शक्लें देख लो इन लोगों की, अलग अलग ईमेल आईडी, अलग अलग मोबाइल नंबर, है ना? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ आज क्या होने वाला है। आपके पास में जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। बस 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें बाकी भी लोगों का इंटरेस्ट हो। मतलब ऐसा नहीं अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे आकर के घुसा रहे हो, बीच में पूछ रहे हो कि सर मेरे साथ में जो लड़की बैठी है कुछ ऐसा कर दो कि बस हम कुछ भी पूछ लेते हैं, लोगों का भरोसा नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका नहीं बाकी भी सबका यहाँ पर इंटरेस्ट हो। यानी कॉमन प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेल्स का भी इंटरेस्ट हो, फीमेल्स का भी इंटरेस्ट हो। ठीक है, सुन लो, शांत गदाधारी भी शांत सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। हाँ, पहली कंडीशन ये है कि कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछने वाले हो वो ऐसा होना चाहिए जो आज से पहले मैंने कभी भी डीपली कवर नहीं किया अपने किसी सेशन में। तो वही लोग पूछेंगे जो मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देख चुके हैं। यानी आज हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे।
अबे रुक जाओ, थड़ थड़ थड़, पूरा तो सुन लो। हाँ, उसके बाद देखते हैं कौन अपने हाथ ऊपर करता है। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ आ गई अच्छे तरीके से। अच्छा, अब अगर अभी भी मेरे इतना बोलने के बाद भी आपने कोई ऐसा वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें किसी ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं वोटिंग करूंगा, यहाँ पे सबसे पूछूंगा कि हाँ भाई आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं या ना दूं। सब अगर अपने हाथ ऊपर करेंगे तभी मैं आंसर दूंगा। लेकिन अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें किसी ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, तो आप जलील होकर के बैठोगे। जब आप यहाँ से जा रहे होगे तो लोग आपके मुंह पे थूक रहे होंगे, अब किसके पिछवाड़े में तुम्हें कौन पूछना चाहता है। अभी भी अरे भीग जाओगे यहाँ से जाते जाते। अबे थूक मत देना, सही में कहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। उनको देना माइक जरा, वो पीछे। हाँ, वो उनकी लुक काफी हद तक, मतलब दाढ़ी भी है, चश्मा भी है और शर्ट भी ऐसे खोली हुई है। हाँ, यही भाई बंधु वाली फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ सर, आई जस्ट वांट टू कि मैंने माइक पास कर। ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस देखी है, अच्छा, लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे इम्प्लीमेंट करना आ जाए। मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, फर्क पड़ता है वीडियो देखकर, लेकिन क्या करूं जो उससे मतलब। अच्छा, कि जो भी मैं बोलता हूँ अपनी वीडियोस में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें। हाँ, कितने चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं? अबे तेरी सारे चाहते हैं, मतलब आप करते क्या हो मेरी वीडियोस देख करके? हाँ, बस भरते चले जा रहे हो, तो मतलब एक आंसर सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में आंसर दे देता हूं आपके इस क्वेश्चन का, कि जो आप बात कर रहे हो इंप्लीमेंट करने की, वो इंप्लीमेंट करना किसको है? किसको करना है? मेरे को करना है, आपको करना है? आपको करना है, तो करते क्यों नहीं हो? ये चॉइस आपकी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि देखो ये रास्ता है, यहां पर आगे जाओगे तो कुछ ढंग का मिल सकता है क्योंकि मैं इस रास्ते पे चला हूं, लेकिन अल्टीमेटली चलना तो आपको ही है। अब आई कांट टेल यू फोर्सफुली कि भाई जबरदस्ती चलो। जो चलना चाहता है उसके लिए चलना बहुत आसान है, जो नहीं चलना चाहता है उसके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको अपने अंदर देखना है कि इसमें मेरे से नहीं पूछना है कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें, किसी से नहीं पूछना है। करना क्या है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि डू आई एक्चुअली वांट टू इंप्रूव माय लाइफ, डू आई एक्चुअली वांट टू मेक माय लाइफ बेटर, या फिर जैसे चल रहा है चलने दें। क्योंकि जैसे चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहता है तो उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। उसका मतलब ही ये है, कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि कंफर्टेबल है, कि कुछ मत करो सर, ऐसी बातें बताओ कि हमें करना कुछ ना पड़े, बस सुन करके ही काम हो जाए। है ऐसा, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से? नहीं आती है? जैसे मैं बोलता हूं कि हाँ ये करना पड़ेगा, व्हाटएवर, कि मैंने ये किया और डेली दिन में 1-2 घंटा ये करना पड़ेगा, एकदम से आप पीछे हट जाओगे। आप कहोगे यार ये करने कुरने की बातें ना करो। हम सबको अगर ऑप्शन मिले कि भाई घर पे पड़े रहना है मंडे के दिन या काम पे जाना है, क्या चूज करोगे? पड़े रहना है जी, कौन काम पे जाएगा? तो बाय वेरी नेचर वी ऑल आर लेजी, हम सब लेजी हैं। तो अब इस लेजीनेस का क्या तोड़ है? मतलब हमें पता होता है कि ये करना है, कई बार बात भी समझ आ जाती है कि हाँ ये करना चाहिए, ये तो, और जरूरत भी है उसको करने की, फिर भी हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लेजीनेस है। तो उस लेजीनेस का क्या तोड़ है? आपको बजाय मेरे को सुनने के अपने आप को सुनना होगा बैठ करके। कुछ देर के लिए मेरी वीडियोस बंद करके जैसे सुन ली, उसमें जो बातें अच्छी लगी पेन पेपर ले लिया, उसको नोट कर लिया, फिर अपने आप से पूछा कि अब इसमें से 10 बातें नहीं, क्योंकि 10 बातें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कि इस पूरी वीडियो में से एक ऐसी क्या बात है जिसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार सकता हूं और आज ही उतार सकता हूं। ये नहीं कि 1 साल बाद 2 साल बाद, अभी मैं इमीडिएटली क्या किस तरीके से शुरू कर सकता हूं। तो अब उसको लिख लिया और उसको पक्का करते चले गए, उसको लिख लिख करके सब जगह पे लगा दिया, और कुछ नहीं तो लिख ही लिया और ऐसी किसी जगह पे रख दिया उस पेपर को कि जब भी आप जा रहे हो आपकी नजर पड़ रही है उस पेपर पे। तो दिस इज जस्ट एन आइडिया, बट ये भी मैंने बोल दिया ज्यादातर के अंदर से क्या ऐसा यार क्या लिखना, इसके भी अलावा कोई ऐसे ही काम हो जाएगा। सर आप ही दे दो ना लिख करके, वीडियो के साथ में फ्री कुरियर करा दो हमारे घर पे। हाँ नहीं रुको, हाँ यू गॉट द आंसर, कि प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है इसका कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, फॉर एग्जांपल मेरे को गाड़ी चलानी आती है, आपको नहीं आती है, तो मैं बात कर रहा हूं अच्छा गाड़ी चलाने में इतना मजा आता है जब कोई ऐसी रोड आती है ना, वैसे तो इंडिया में ऐसी रोड्स बहुत कम है जहां पर कि 200 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाओ, लेकिन मान लो कि है कहीं पर जहां पे लीगली अलाउड है 200 की, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में
कि देखो जब गाड़ी चलाते हैं 200 की स्पीड पे तो एक थ्रिल होता है, मजा आता है, यही लाइफ है। ऐसे ऐसे मैंने सारी बातें कर दी। अब आपको गाड़ी चलाने की ABCD भी नहीं पता है, तो अब गाड़ी चलाना सीखना किसको है? आपको सीखना है। वो अपने आप से पूछना है कि बिना गाड़ी चलाए भी जिंदगी तो चल जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली आपको कुछ करना ही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, वो कोई मैंडेटरी थोड़ी है जैसे स्कूल में होता है कि भैया जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कहीं ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं कि भैया जाना ही पड़ेगा, कोई एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रेशर तो है ही नहीं। तो आपको अपने आप से पूछना है। मतलब अगर मैं गाड़ी चलाना नहीं भी सीखता तब भी मेरी जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहेगी, मतलब जिंदगी तो चलती ही रहेगी, बट एम आई ओके विद इट, या फिर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है? हाँ, तो अगर ये भूख है आपके अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप अपने आप रास्ता निकालोगे। यू गॉट द आंसर ना? हाँ, कि मतलब अंदर से भूख होनी चाहिए कि यार मुझे भी सीखना है, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे। एकदम से आप 200 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाओगे, बट एटलीस्ट सीखना शुरू कर दोगे, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। जैसे जैसे सीखोगे, जैसे जैसे वहां पे छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। फिर वहां से अपने आप ही एक लूप बन जाता है, फिर मजा आता है, फिर आप खुद एक स्टेप और आगे जाते हो। उसी स्टेप पे बार बार रहोगे तो मजा आना बंद हो जाएगा, फिर आप और बड़ी छलांग मारोगे, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। एक मेल ने बोल लिया, फीमेल की बारी। फीमेल्स कौन है जो कुछ पूछना चाहती हैं? यहाँ पे इनको देना माइक। हाँ, Hello, sir. I just want to say on this part only. First, you have to motivate yourself from inside. Then only you can do anything in future. So, I just want to say one thing. I had a very bad past, but then I was listening to your videos and getting motivated from that only, and then only last 2.5 years, I was just listening to your videos and going on and going on. Now, by just watching you in front of me, and I'm like, यार नहीं, अब कुछ करना है आगे in future. देखो इसका मैं, हाँ, yeah, sure. Whatever you said right now, I just wanted to say this thing अभी, like after this, कि अपने आप को नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? राइट, प्लीज हैव अ सीट। देखो मैं इन्हीं का एक बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ कि हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसे बनो कि आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत ही ना पड़े। मोटिवेट कब करना पड़ता है खुद को? जब जो आप काम करना नहीं चाहते हो लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तब आपको मोटिवेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉब है, जॉब आप करना नहीं चाहते हो लेकिन करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, तो वहां पे मोटिवेशन की जरूरत है। डेली कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, या तो कोई इंसेंटिव चाहिए कि ये करोगे तो ये होगा, या तो कोई डिजायर चाहिए या डर चाहिए कि अगर नहीं गए तो बेटे अब कर ले, तू क्या करता है, अपना रेंट कहां से देगा। समझ गए ना? तो वहां पे डिजायर और फियर की जरूरत है, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। बट अगर बनना ही है तो कुछ ऐसा बनो, फॉर एग्जाम्पल आपको खेलने के लिए जाना है, जिसको आपको बहुत मजा आता है खेलने में, तो वहां पे किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? वहां पे मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये अपने आप को बोलना पड़ेगा? समझ गए ना दोनों में फर्क? कि इफ यू लव डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दो क्रिकेट है, हाँ, तो अब आप में से कितने हैं हु लव प्लेइंग क्रिकेट? मजा आता है खेलने में? कोई मोटिवेशन की जरूरत है? मेरी कोई वीडियो देखने की जरूरत है? तो भाई जाया करो ना, क्रिकेट खेला करो, तू कर सकता है, तू क्रिकेट खेल सकता है। जरूरत है खुद को मोटिवेट करने की, जरूरत है। अच्छा, अगर कोई आपको डीमोटिवेट करे तो मत खेलो क्रिकेट, मत खेलो। मतलब डीमोटिवेट किया जा रहा है आपको बाहर से, कि अगर आपको डीमोटिवेट भी करूं मैं आकर के कि नहीं भूल के भी क्रिकेट मत खेलना भैया, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, रुकोगे क्या? अगर खेलना है तो खेलने जाओगे, चाहे कोई आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, चाहे कोई डीमोटिवेट भी करेगा तब भी जाओगे। तो ऐसा कुछ करो लाइफ में कि आपको मोटिवेशन और डीमोटिवेशन से फर्क ही ना पड़े। अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी स्टिल वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एज येट कि व्हाट इज इट दैट आई लव डूइंग। दैट मीन्स वी आर नॉट इंस्पायर्ड, मतलब अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, बाहर से बस जबरदस्ती अपने आप को पुश कर रहे हैं, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। मोटिवेशन टेंड्स टू फेड अवे विद इन अ फ्यू डेज और मैक्सिमम वीक्स। इंस्पिरेशन है जो चलता ही रहता है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? गेट इंस्पायर्ड इन लाइफ। इंस्पिरेशन कहां से मिलती है? व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव डूइंग। अब वो कैसे पता लगेगा? अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर मुझे पता ही नहीं व्हाट इज इट दैट आई लव। वो कैसे पता लगेगा? कोई नया नया ट्राई करना होगा। नया ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना जो एग्जिस्टिंग जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा।
विच इज वेरी अनकंफर्टेबल इन द शॉर्ट टर्म। जैसे ही आप कुछ नया ट्राई करोगे, तो जैसे ही उसको ट्राई करोगे, ट्राई करते ही वो बेकार लगने लग जाएगा, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। समझ गए ना? लव एक दिन में नहीं होता है। जैसे अगर लव की ही बात करें, हमने बात करा हाउ टू डिस्कवर व्हाट यू लव डूइंग, तो क्या जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे एक्चुअल लाइफ में होता है? किसी को देखा और प्यार हो गया, होता है? अबे लॉन्डो को तो होता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पे भी हो गया होगा 2-4 को, तो डेली होता है जी। हाँ। लेकिन वो जो होता है वो टिकता नहीं है ना, क्योंकि वो दोनों तरफ से नहीं है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कैसे मिला? देख के प्यार कैसे हो सकता है किसी को? देख के प्यार कैसे हो सकता है? अपने साथ वाले से पूछो। और अभी भी छुप छुप करके देख। तो एक मिनट रुक जाओ, शांत गदा थारी बीम, शांत। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ मेरे को नजर आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा है साथ साथ चलने में? हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि प्रॉब्लम की हम जड़ तक जाएं और जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म करें। कि अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जाए कि यू आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ जहां पे हमको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और यहां तक कि अगर कोई हमको डिमोटिवेट भी करे वो करने के लिए, तब भी हम करें। कोई पैसे ना दे तब भी हम करें, पैसे देने पड़े तब भी हम करें, जितनी भी आपकी लिमिट है उसमें। ऐसा नहीं कि सड़क पे आ जाओ। ठीक है? तो अब यहां पे ध्यान से समझना जो पॉइंट आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, कि हाउ टू डिस्कवर दैट यू लव डूइंग। उसके लिए कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, नया बहुत कुछ ट्राई करना पड़ेगा। जब ट्राई करोगे तभी तो पता लगेगा। जैसे रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है कि जब ट्राई करोगे, ट्राई इन द सेंस मतलब जब रिलेशनशिप में जाओगे तभी तो पता लगेगा कि वहां पर प्यार मोहब्बत है या नहीं है। डिसीजन में काफी जल्दी आ जाता है। हाँ, तो मतलब अच्छा हुआ, हाँ तुरंत प्यार हो, और तुरंत प्यार हो जाता है, फिर तुरंत छूट भी जाता है। वो लड़की ऑनलाइन होती है लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं करती है। आया? रिलेट किया? हाँ सर ऐसा तो होता है, और फिर तो बहुत ही दिल दुखता है। हाँ हाँ, एक मिनट सुनो। नहीं, अभी बीच में इंटरप्ट मत करो। जब मैं कहूँगा बोलने के लिए तब बोलना। अभी मैं कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि पहले से कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। देखो यहाँ से शायद कुछ कमाल का निकल के आएगा। तो क्या होता है, हम जब किसी रिलेशनशिप में अगर हम जाए ही ना, बैठे बैठे बस सोचते रहे, तो क्या कभी भी हम प्यार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अच्छा ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में चले गए तो क्या गारंटी है कि वहां पर प्यार होगा ही होगा? हो सकता है वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, हो सकता है ना बढ़े। ऐसे ही काम के साथ में, ठीक है ना? अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम रिलेशनशिप की बात नहीं, मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा था, सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ दिस लव वर्क्स। तो ऐसे ही हमको डिस्कवर करना होगा लाइफ में कि ऐसा क्या है जो मैं करने के लिए आया हूं इस दुनिया में। ऐसा क्या है? अगर ऐसा कुछ हमको मिल जाए लाइफ में तो एक पर्पस मिल गया ना, कुछ मजा आया ना लाइफ में जीने का, जीने की वजह मिल गई ना। नहीं तो लाइफ क्या है? मीनिंगलेस है। रियलिटी क्या है कि 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, दोज हु आर नॉट डूइंग व्हाट दे लव डूइंग। ये सच है झूठ है? बस करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही घटिया लाइफ हो गई, बिल्कुल जैसी हमारे स्कूल टाइम में थी कि जाने का मन नहीं है, जाना पड़ रहा है। ये बहुत लोगों की कहानी है इस दुनिया में, 99% लोगों की कहानी है। क्यों है ये कहानी? चाहे तो बदली जा सकती है ये कहानी, इतना आसान है, फिर भी हम बदल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। ट्राई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिस भी सिचुएशन में हम हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसकी आदत पड़ गई है। जैसे कोई कैदी है, वो एक जेल में रहता है, जैसे जेल में अगर मान लो उसने 10 साल स्पेंड करे तो जेल है वो, लेकिन जब वो उस जेल से बाहर निकलता है 10 साल बाद, तो उसको सेल से भी प्यार हो जाता है जहां पर वो रहा होता है। ऐसा होता है? नहीं होता है? पता है ना सबको? यस सर, हमारे साथ ऐसे ही हुआ था सर। जिसने भी यस सर करा ना, उनकी सबकी शक्लें दिखाएंगे हम वीडियो में, पता लगना चाहिए कितने क्रिमिनल्स बैठे हैं यहाँ पर। तो अब ये ध्यान से समझना, इस प्रॉब्लम को हम समझ पा रहे हैं ना कि वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है।
अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन आदत पड़ गई है तो आप उसको कंफर्ट जोन बोल सकते हो। क्योंकि नई आदत बनाने के लिए पहले इस आदत से पीछा छुड़ाना होगा, जो भी अपना रूटीन है उससे हट करके कुछ करना होगा, प्लस जो आप नई आदत बनाओगे वो शुरू में आपको टॉर्चर देगी, शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पर बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब इफ यू रियली वांट टू डिस्कवर व्हाट लव इज इन योर लाइफ, तो बहुत पेशेंस चाहिए, चाहे किसी इंसान के साथ, चाहे किसी काम में। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और बहुत कम लोग होंगे जो इस लेवल पे जाकर के कुछ आपसे शेयर करेंगे। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं। बहुत पेशेंस चाहिए। जैसे आप किसी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाओ और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो आपका छोड़ो उसको। शुरू में होती ही हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, आपकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, तो शुरू में तो क्लैशेस होने ही होने। तो वहां पर क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। तब धीरे 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 जा करके एक ऐसा दिन आता है व्हेन यू आर ट्रूली इन अ स्टेट ऑफ लव। मतलब इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये जो जहां पर हम जीते हैं ना, ये बॉलीवुड ने धज्जियां उड़ा दी आप सबके दिमाग की। प्यार शुरू में नहीं होता है। शुरू में अट्रैक्शन होता है, सेक्स होता है, और क्या क्या होता है शुरू में? अबे सेक्स फिजिकली तो होता है। किसी ने बोला फिजिकल होता है। सेक्स नॉन फिजिकल कैसे होगा? क्या होता है? बैंक बैलेंस खाली होता है। भाई गलत रिलेशनशिप में हो आप, बाहर आ जाओ वहां से, जितनी जल्दी आ सकते हो। शुरू में क्या होता है? शुरू में अट्रैक्शन होता है, और जिसको हम प्यार बोलते हैं वो कुछ नहीं है, अंदर केमिकल लोचा चल रहा होता है, दिमाग खराब होता है शुरू में। फिर जैसे ही वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने निकल जाते हैं, जब दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, फिर वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तब मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू होती है। अब अगर वहां से कोई निकल पाए उन प्रॉब्लम्स में से होते हुए, मतलब बिल्कुल जैसे बोलते नहीं है कि आग का दरिया है, सच है ये, मतलब झूठ नहीं है, आग का दरिया है ये। क्योंकि दो अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनालिटीज, अलग अलग माइंड, अलग अलग फैमिलीज, मतलब यहाँ पे इंडिया में तो फैमिलीज का भी लफड़ा है शादी के बाद, फैमिलीज बीच में आकर के टांग अड़ाती है। तो उसके बावजूद भी अगर वो दोनों साथ रह पाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों ही बहुत समझदार है। अबे रुको, क्या हो गया? जल्दी, आप किसी को सुसु आए तो हाथ ऐसे करना। हाँ, अभी देखो हम कहां तक गए हैं, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ निकल के आ रहा है। तो उसी टाइम पे हम पेशेंस लूज कर दे तो क्या कभी भी हम प्यार को एक्सपीरियंस कर पाएंगे लाइफ? हाँ, सेक्स को कर लेंगे, अट्रैक्शन को कर लेंगे, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा एक दूसरे को, मतलब यही सब चलता रहेगा। गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो यार? यही होता है गड़बड़। बोलो कुछ, उसका मतलब कुछ और निकलता है। बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। हाँ, एक मिनट, हम कहाँ थे अभी? नहीं, पकड़ा छोड़ा से बाहर आओ ना। पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, रुको। हाँ, पेशेंस। अब अगर वहां पे हमारे अंदर पेशेंस ना हो तो कभी भी लाइफ में हम एक्चुअल में जो प्यार है उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। प्यार का मतलब क्या? वननेस, कि जब हम इस तरीके से जुड़ जाएं, अलग होना पॉसिबल ही ना हो, जहाँ पे साथ रहने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत ना हो, और पूरी दुनिया भी आकर के आपको डिमोटिवेट करे उस रिलेशनशिप को लेकर के, तब भी आप अलग ना हो, उसी को तो प्यार कहेंगे। और तब धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तब दोनों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। ये एकदम से नहीं होता है कि एकदम से आपने किसी को देखा अब हम एक ही हैं, वो कहेगी चल भाग यहाँ से, एक ही है। हाँ, सही है गलत है ना? हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि कोई माँ और बच्चे का रिलेशन नहीं है कि नहीं? आप उसके पेट से थोड़ी निकले हो, तो इसमें हंसने वाली क्या? सच है, बच्चा माँ के पेट से निकला है तो वहां पर प्यार करना नहीं पड़ रहा है, प्यार है, नेचुरल है। बट यहां पे कोई नेचुरल थोड़ी ही है, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए। अगर वो दोनों को ना मिले एक दूसरे से तो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, सिंपल है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दोनों के बीच की जो लाइन है वो खत्म हो जाती है। मतलब नाउ वी आर नॉट टू सेपरेट बीइंग्स लिविंग टुगेदर। धीरे धीरे
आपके और उसके बीच का जो डिवीजन है वो खत्म हो जाता है। अब मैं जो हूं, अब वो मैं सिर्फ मैं ये नहीं हूं, मैं वो भी हूं। मेरे मैं की डेफिनेशन में वो भी जब आ जाती है पूरी तरह से और मैं उसकी मैं की डेफिनेशन में आ जाता हूं, इसको प्यार बोलते हैं। कि अब हम दो अलग अलग नहीं है कि अगर तेरे को लगेगी तो मेरे को भी एक्चुअल में दर्द होगा। हाँ, फिजिकली नहीं होगा, इमोशनली होगा। तो अब हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और इस तरह से जुड़ गए कि अब अलग होने का कोई तरीका ही नहीं है, वहां पर कोई रास्ता ही नहीं। इसी को प्यार कहेंगे ना। ऐसे ही काम में होता है दैट इफ यू रियली लव डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं अभी कर रहा हूं, अब इसमें क्या मोटिव है, क्या मोटिवेशन है, मुझे किस मोटिवेशन की जरूरत है ये करने के लिए? आई जस्ट लव डूइंग इट। अब ये बताओ, ये जो मैं कर रहा हूं इसमें और मुझ में क्या सेपरेशन है? की वजह से आप ध्यान से समझो कि ये काम मेरे बिना कहां है, ये जो भी हो रहा है मेरे बिना ये कहां है और इसके बिना मैं कहां हूं। तो दिस इज माई एक्सटेंशन, दिस इज माई एक्सप्रेशन, दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो दिस इज मी। समझे मैंने क्या बोला है? इस काम में और मुझ में जो गैप था जब शुरू किया था इस काम को कि मैं ये कर रहा हूं, वो खत्म हो चुका है। अब मैं ही ये हूं। जैसा सिंगर्स के केस में होता है, डांसर्स के केस में होता है। कहां है डांसर और कहां है डांस? वो डांस और डांसर जब एक हो जाते हैं उसी को स्टेट ऑफ लव बोलते हैं जी। जब तक कोई डांस कर रहा है किसी को दिखाने के लिए, तब तक वो बड़ा वाहियात लगता है देखने में। देखा ना, शादियों में नाचते रहते हैं नागिन डांस। लेकिन जब वो बंदा एक्चुअल में नागिन बन जाता है 10 पैक लगाने के बाद, तब एक्चुअल में मजा आना शुरू होता है। अब वो नागिन ही है, वो जीजा जी नहीं है, वो नागिन बन चुके हैं। और उनके पास जाओगे कोई बड़ी बड़ी जहर भी निकलेगा, जीभ नीली हो चुकी होगी उनकी, कभी देख लेना, चेक कर लेना। तब मजा आता है ना देखने वालों को, तब असली एंटरटेनमेंट शुरू होता है। ऐसे ही कभी किसी की कोई परफॉर्मेंस देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है, कोई मूवी देख रहे हो, जब तक वहां पर एक्टर जिंदा है तो मूवी बेकार है, फ्लॉप है वो मूवी। आप वहां पर एक्टर को देखने जा रहे हो। आप समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? यानी जब तक कोई एक्टिंग कर रहा है, तो एक डिवीजन हो गया ना, एक्टिंग में और एक्टर में, करने वाले में और जो कर रहा है उसमें। तो वहां पर प्यार मोहब्बत नहीं है। बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जहां पर हम भूल ही जाते हैं कि उस बंदे का असली नाम क्या है। जैसे 3 इडियट्स देखिए सबने, रैंचो। तो क्या उस वक्त जब आप मूवी देख रहे थे आप आमिर खान को देख रहे थे या रैंचो को देख रहे थे? बट वो तो आमिर खान है। तो आमिर खान खो गया था, क्या था वहां पर? रैंचो था। तो एक्टर और कैरेक्टर एक हो गए थे, उसको प्यार बोलते हैं। तब कुछ कमाल का होने लग जाता है। तो जो कर रहा होता है उसको भी मजा आता है। आई एम 100% श्योर, अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे हाँ मुझे करने में भी बहुत मजा आया, तभी देखने वालों को मजा आ रहा है। अगर उनको करने में मजा नहीं आया होता, क्या हमें देखने में मजा आता? कोई डांसर है, डांस कर रहा है, उसको खुद ही करने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको देखने में अच्छा लगेगा, बट वो खुद इंजॉय कर रहा है, तो हमें भी मजा आने लग जाता है। चाहे डांस अच्छा नहीं है तब भी मजा आने लग जाता है। तो अब देखो, अब ध्यान से समझो। अब व्हाट डू यू गाइस वांट? इसी की एक लेयर में और आगे चलें, इसी में और आगे चलें, या अगला क्वेश्चन पकड़ें? हाँ, कितने चाहते हैं इसकी और डेप्थ में जाए? कितने चाहते हैं कि इसको छोड़ें अब आगे बढ़े? छोड़ें आगे बढ़े? अरे अरे मैं शॉर्ट में इसको सम अप करके फिर आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं आया है क्लियर कट, हाउ टू लिव एन इंस्पायर्ड लाइफ। और अगर कोई बंदा समझदार है तो इससे इंपॉर्टेंट लाइफ में और कुछ नहीं है। नहीं तो क्या हो, जिंदा लाश ही तो हो। कड़वा है लेकिन सच है। एक मशीन में, एक रोबोट में और आप में क्या फर्क है अगर आपकी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो भी बात ये हो रही है कि वो इंस्पिरेशन कैसे आएगी, और अभी तक आंसर आया नहीं है। अभी हम सिर्फ एक लेवल तक गए हैं। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि जैसे ही आप कुछ नया ट्राई करोगे डिस्कवर करने के लिए कि व्हाट इज इट दैट यू लव, तो शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसको छोड़ दो। ऐसा होता है? नहीं होता। कोई नई जगह पर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपको है कि मैं डिस्कवर करूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो कोई नई स्किल सीखने के लिए जाओगे, वहां पर जाओगे, वहां पे और भी लोग होंगे, वो आपका थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, आप अगले दिन से जाओगे ही नहीं। या फिर सीखने की कोशिश करोगे और सीख नहीं पा रहे होगे, 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन प्रॉब्लम आएगी, आप छोड़ ही दोगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो फिर इस इंस्पिरेशन वाली लाइफ तक पहुंचोगे कैसे?
हाउ विल यू लिव एन इंस्पायर्ड लाइफ? तो यहां पर क्या चाहिए? इफ यू रियली वांट टू लिव एन इंस्पायर्ड लाइफ, जब आपने कुछ नया ट्राई किया, यानी अपने कंफर्ट जोन से निकले और कुछ नया ट्राई कर रहे हो जो शुरू में अनकंफर्टेबल लगने वाला है, पेशेंस चाहिए। तो क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। किसने बोला ये? लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। बड़ा यार। चलो मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं, उससे और फंडे क्लियर होंगे। अभी ये देख करके आपको लगता होगा कि यार चलो क्या कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है यहां पर। अभी कैसा बोल रहा हूं? ठीक ठाक बोल रहा हूं? बहुत अच्छे। ठीक है, एक फ्लो है, मजा आ रहा है सुनने में, एक कनेक्शन है, बोर नहीं हो रहा है कोई भी। ये कैसे हो गया? क्या एक दिन में हो गया? जब मैंने शुरू किया था तो क्या हुआ था? जब मैं स्टेज पे गया था पहली बार तो बोल नहीं पा रहा था, मैं अटक रहा था। वो मैंने एक वीडियो डाली भी है अनस्टॉपेबल में, आप में से कुछ लोगों ने देखी। कितनों ने देखी है वो वीडियो? बहुत बुरी हालत। तो अगर जब मैंने वो ट्राई किया और उसमें बुरी तरह से फेल हो गया, उसके बेस पर मैं डिसीजन ले लेता कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, तो क्या आज यहां तक पहुंचता? जब करना शुरू किया तब इतने लोग आते थे क्या? आज सिचुएशन क्या है कि लाखों लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, उसमें से कुछ 200-300 लोगों को एंट्री पास मिलता है। आज सिचुएशन ये है। एक टाइम वो भी था जब मैंने शुरू किया था अपने ऑफिस से ही, एक छोटे से कैबिन से, जब लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते थे, अपनी सीट कंफर्म करते थे। मान लो 100 लोगों ने किया, मैंने 100 चेयर्स लगाई और सिर्फ 20 लोग आए, पूरा खाली पड़ा है। अब सोचो उस टाइम कितना मजा आता होगा मेरे को वो करने में, कैसा लगता होगा? लगता नहीं होगा बेकार है, छोड़ो ये फ्री में हो रहा है, फिर भी इतनी नौटंकी चल रही है। गुस्सा नहीं आता होगा? क्या गुस्सा आया होगा या नहीं आया होगा? आया था, बहुत गुस्सा आया था, बट आई केप्ट ऑन डूइंग इट। मतलब शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट समवेयर इन माई हार्ट आई न्यू कि नहीं, दिस इज व्हाट आई रियली लव डूइंग। तो एक दूसरे वे में अगर आप देखा जाए तो पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी, क्योंकि सोचो मैं सेशंस करता चला जा रहा हूं, हर हफ्ते करता चला जा रहा हूं और कोई आ ही नहीं रहा है। बट इंस्पिरेशन क्या था? आई लव डूइंग इट। मुझे मजा आता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, लोगों से कनेक्ट करने में। बार बार क्या आता था माइंड में कि चलो 10 तो आते हैं 100 में से, एक भी आएगा तो मैं तो करूंगा, चाट जाऊंगा उसको, मतलब छोड़ूंगा नहीं। चाट मतलब लिटरली नहीं, इमेजिन मत करने लग जाना कमीनो। अगर स्टेप्स में इसको डिफाइन कर दें, पहले कुछ नया ट्राई करना होगा, वहां से कुछ अच्छा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कुछ साल बाद, एकदम से नहीं होगा, कुछ टाइम बाद धीरे 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 यू विल बिकम वन विद द थिंग दैट यू आर डूइंग। नाउ यू आर लिविंग एन इंस्पायर्ड लाइफ। अब लाइफ में मीनिंग आ गया है, पर्पस आ गया है। नाउ योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। हाँ जी, अब बताइए कौन पूछना चाहते हैं? हाँ बताओ। आपने जो इंस्पायर्ड, हाँ माइक पास कर लो। हाउ टू बी इंस्पायर्ड वाले में ही मैं उसी पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि वी हैव टू फाइंड व्हाट वी लव डूइंग। सो उसमें होता है कि मान लीजिए हमें पता है कि हमें कोई चीज़ पसंद है एंड उसमें एक प्रोसेस लगता है, इट इज़ अ प्रोसेस, वी हैव टू गिव टाइम एंड पेशेंस टू इट, बट देयर ऑल्सो मैनी थिंग्स जिसमें हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, व्हाट वी ऑल्सो लव डूइंग, जिसमें हमें तुरंत उसका आउटपुट मिल जाता है या अच्छा लगता है उससे, जिसके कारण उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चलते जो फर्दर टाइम है, जो एक्चुअल गुड है, वो डिले हो जाता है। तो उसके चलते एक्सीलेंट क्वेश्चन, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छा। कितने चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं? इसको ध्यान से समझना, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, जो अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसी का एक्सटेंशन है व्हाट ही इज सेइंग। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ में हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज ये जो जिसकी मैंने बात करी, टू डिस्कवर व्हाट यू रियली लव डूइंग या टू डिस्कवर लव इन योर लाइफ, फिर चाहे वो किसी रिलेशन से कनेक्टेड हो, चाहे किसी काम से कनेक्टेड हो, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस। बीच में जैसे हम पेशेंस को लूज कर देंगे तो वही जिसको हम लव कह रहे थे वही हेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है नहीं होता है? बंदे को उस काम से ही नफरत हो जाती है। सोचो अगर मैं ये करना छोड़ देता
तो मुझे नफरत नहीं हो जाती बोलने के नाम से, अगर छोड़ देता तो ऐसे। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, अब प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दिस इज आवर बिगेस्ट एनिमी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब हम समझते हैं, प्लेजर मिलता है हमको, हम काम करते हैं फटाफट से, मजा आ जाता है। इस सोसाइटी ने इस तरीके से आपकी कंडीशनिंग कर दी है, आपको खुद को भी नहीं पता है, कि इट इज ऑल ड्रिवन टुवर्ड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ आज की डेट में, कि जो है अभी हो जाए, फटाफट हो जाए, कल किसने देखा है। वो बोलते नहीं है, कहावत नहीं है, कल का ताजमहल किसने देखा है। आज की झुमरी तलैया की बात कर लेते हैं, यही हालत है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये क्या करेगी, आपको फंसा देगी चारों तरफ से। जैसे मूड खराब है, एकदम से मोबाइल ऑन किया, फटाफट से कुछ देखा, मूड अच्छा हो गया, तो अब आप क्या करोगे, अगली बार मूड खराब होगा तो विल यू सिट क्वाइटली एंड क्वेश्चन कि मेरा मूड क्यों खराब हुआ, उसकी जड़ तक जाओगे? यस सर। अच्छा, यस सर। या अगली बार वही करोगे जो पहली बार हुआ, यानी कहीं बॉडी में दर्द हुआ तो हम क्या करेंगे, एक गोली खाई, आराम आ गया, तो अगली बार क्या करेंगे, क्या हम उस दर्द के कॉज तक जाएंगे? क्योंकि अगर आप कॉज तक चले भी गए तो हो सकता है उसको ठीक करने में ही बहुत एफर्ट लग जाए। समझ गए ना प्रॉब्लम? वो एफर्ट हम नहीं लगाना चाहते हैं, प्लस कॉज तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि जैसे एकदम से मजा आया, फॉर एग्जांपल मूड खराब हुआ, चॉकलेट खाई, अच्छा लगा। चॉकलेट बहुत सारी लड़कियों की कमजोरी होती है, नहीं? तो मूड एकदम से खराब हुआ, चॉकलेट खाई, अच्छा लगा, तो अगली बार मूड खराब होगा तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट खाएंगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एकदम से तो अच्छा लग गया, बट क्या ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है? खाई जाओ, कितनी चॉकलेट खाओगे, तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बुरा है, बिकॉज यू गेट एडिक्टेड टू दैट थिंग जिससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। तो अब इससे कैसे बचे? थ्रू इंटेलिजेंस, देयर इज नो अदर वे। अब इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? नहीं, माइंड को काम रखने से इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती है, माइंड और डल हो जाता है। ध्यान से समझना, इन्होंने कहा माइंड को काम रख करके, माइंड को अव्वल तो आप काम रखोगे कैसे? जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, जिसको विजडम बोलते हैं, इफ समबडी इज वाइज इनफ, तो उसका माइंड काम है। माइंड काम होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि दिमाग खाली है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। माइंड काम कैसे होता है? जब माइंड में ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब समझते हो? नहीं, नॉट जस्ट पर्पस, मतलब सब कुछ ऑर्डर में होता है, तब माइंड काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सब कुछ फैला पड़ा है, तो एकदम से देखते ही अनईजीनेस नहीं आ जाती है अंदर से? कुछ लोगों को तो उसी में रहने में मजा आता है, बट उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप उसमें रहने लग गए तो अब आप आलसी हो जाओगे। ये सब बातें आ रही हैं समझ? नॉट टू श्योर। मतलब देखो, अगर जैसे बाहर होता है, सब कुछ फैला पड़ा है, और अगर आप उसको इग्नोर करके और फैलाते चले जाओगे, बदबू आ रही है, मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं ये, बट आप पड़े हुए हो, लगाए चले जा रहे हो, लेटे पड़े हो, ये सब फैला पड़ा है, तो क्या होगा? आलसी हो जाओगे। जब सब कुछ समेट देते हैं, जैसे कोई काम पेंडिंग था उसको खत्म कर देते हैं, तो क्या होता है? माइंड की क्या स्टेट होती है उस टाइम? माइंड काम होता है। तो माइंड काम कैसे हुआ? जो चीजें जिस जगह पे रखनी चाहिए थी उस जगह पे हमने रख दी, तो माइंड पीसफुल हो गया। माइंड मैपिंग। हाँ, नहीं, नॉट जस्ट माइंड मैपिंग, वो कहीं और निकल गए हम। जो चीज जहां पर रखनी थी, जैसे मतलब आपने ये कह लो, आपने अरेंज कर दिया चीजों को, अपनी अपनी जगह पे रख दिया, सब समेट दिया, जो काम का नहीं था उसको हटा दिया, जो काम का था उसको रखा, अच्छे से अरेंज कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है? एक सेटिस्फैक्शन मिलती है? नहीं मिलती। जैसे बाहर होता है ऐसे ही अंदर होता है। अंदर सब फैला पड़ा है, तो एक ऑप्शन है कि हम उसकी तरफ कभी देखे ही ना, तो देन यू विल गेट ट्रैप्ड इन दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थिंग। अंदर वॉट लगी हुई है, वो पता कैसे लगेगा कि अंदर वॉट लगी हुई है? एक दिन के लिए छुट्टी लेकर के, जहां भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, सिर्फ बैठ जाओ एक जगह पर, उस जगह से हिलना नहीं है, आंख बंद नहीं करनी है, बस बैठ जाओ टिक करके 7-8 घंटे के लिए, पता लग जाएगा अंदर क्या है हालत। फड़फड़ाने लग जाओगे कुछ देर बाद, बिना मोबाइल के। ये नहीं कि मोबाइल लेकर के बैठ जाओ। सही कहा था आपने। इससे क्या समझ आएगा कि अंदर डिसऑर्डर है, कुछ भी प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। हमारे जो थॉट्स हैं
वो अरेंज नहीं है, किसी ऑर्डर में नहीं है, ऐसे ही कुछ भी चलता रहता है। कभी भी कोई भी थॉट आ जाता है, अगला थॉट आ जाता है, उसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, तो सब कुछ डिसकनेक्टेड है आपस में, सब फैला पड़ा है अंदर। ऑर्डर में कैसे लाएं? अब सवाल आता है जो आपने पूछा, दैट इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि अब उसको ऑर्डर में कैसे लेकर के आए। ये क्वेश्चन होना चाहिए या ये होना चाहिए कि माइंड को पीसफुल कैसे करें? क्योंकि अगर माइंड में सब कुछ जिस जगह पर होना चाहिए, फीलिंग्स की अपनी एक जगह है, इमोशंस की अपनी जगह है, रिलेशनशिप की अपनी जगह है, काम की अपनी जगह है, अगर सब कुछ अपनी अपनी जगह पे आ जाए हमारे माइंड में, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो क्या होगा? माइंड में एक ऑर्डर होगा, सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड होगा, तो आप रिलैक्स्ड होगे। तो अब ध्यान से समझो, अब नाउ कम्स द क्वेश्चन कि माइंड में हमारे सब कुछ ऑर्डर में कैसे होता है? थ्रू क्वेश्चनिंग, देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। वहीं से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। पूरी की पूरी साइंस क्या है अगर क्वेश्चनिंग नहीं है तो? साइंस इज नॉट अबाउट बिलीव्स। आप लोग बिलीव्स में जी रहे हैं। अपने अंदर झांक करके देखो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। कुछ भी मान लिया है, कुछ भी पकड़ रखा है, उसी की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे ही क्वेश्चनिंग करोगे, दर्द होगा। अंदर कितने टाइम से गंदगी चल रही है, अंदर कितने टाइम से डिसऑर्डर है? क्या पिछले कुछ दिनों से है, कुछ महीनों से है, पता नहीं कितने सालों से है? कभी हमने बैठ करके अंदर कुछ संभालने की कोशिश करी? ना। तो ऐसे ही मान लो कोई कमरा है जो पिछले 5 साल से साफ ही नहीं हुआ है, तो एक तरीका तो यह है उसको बंद करके लॉक करके पड़े रहने, तो उस कमरे की तरफ देखो ही मत। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुंह दूसरी तरफ कर लो, कमरा इधर है। ये एक तरीका है, ज्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं। अभी मैंने कमरे की बात करी, ये है वो कमरा। तो एक तरीका ये है लाइफ को जीने का। बट जैसे ही उस कमरे में आप जाओगे, चारों तरफ मकड़ी के जाल लगे हुए हैं, ये है वो है, बदबू आ रही है, चीजें सड़ रही हैं, बड़ी बड़ी धूल मिट्टी है, पता नहीं क्या क्या है। तो जैसे उस कमरे में घुसोगे क्या होगा? कंफर्टेबल लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा? तो शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, तो वहां पर भी क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। एग्जैक्टली। ये क्वेश्चनिंग करने के लिए पेशेंस चाहिए। अपने आप से क्वेश्चनिंग करने के लिए बैठ करके, ये मेरी जो भी अंदर प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो विथ पेशेंस, इफ यू कीप ऑन आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, आप पूछते चले जाते हो, तो आपको एक एक करके चीजें ऑर्डर में आती चली जाती है। और अगर आपकी ये हैबिट पड़ जाती है क्वेश्चनिंग करने की, अपने आप से, औरों से नहीं। हमारी सबकी आदत क्या है? दूसरों से क्वेश्चन पूछने की। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने ऐसा कैसे कर दिया? तो आपने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे, आपकी हैबिट पड़ गई, अब ये आपका सेकंड नेचर है। एंड क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। अब धीरे धीरे विद क्वेश्चनिंग एक ऐसा दिन आता है when you keep on asking the right kind of questions. Right or wrong का क्या फर्क है? Right kind of questions means based upon reality. जो है जैसा है उसको एज इट इज देख लेना। ज्यादा हो रहा है? नॉट टू श्योर ये सब कितने लोगों का इंटरेस्ट होगा। देखो ध्यान से समझो, मैं एक स्टेप और आगे इसको ले जा करके यहीं पे रैप अप करता हूँ। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, 1 मिनट सुनो। तो यू गॉट द आंसर? तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, हाँ यस, इतनी जल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से फ्री कैसे हो सकते हैं? दिस ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इससे फ्री कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चनिंग। और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि यार मैं कर क्या रहा हूं। अगर आप यही ना पूछो, फॉर एग्जाम्पल जब भी मूड खराब हुआ चॉकलेट खाई, तो अगर आप यही ना पूछो कि मैं कर क्या रहा हूं, तो चॉकलेट तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा देगी या नहीं उड़ाएगी? एडिक्ट होते ही चले जाओगे। ये जो ड्रग से लोग एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कभी क्वेश्चनिंग नहीं करते, पूछते ही नहीं है। हाँ दोस्त सब पी रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, ठीक है, भेड़ बकरियों की तरह चलते चले जा रहे हैं। तो दिस क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। यहां से आप इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप से फ्री हो सकते हो, बच सकते हो। यहीं से आप ये देख सकते हो कि क्या ऐसा काम है जो मैं करता हूं, शॉर्ट टर्म में मुझे अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बुरा है, और क्या ऐसा काम है जो मैं करता हूं और शॉर्ट टर्म में बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है उसको करने की वजह से, फिजिकली भी पेन होता है, इमोशनली भी पेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो दोनों के बीच के फर्क आप देख सकते हो थ्रू क्वेश्चनिंग। अब अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इन दोनों में से जो सही है आपके लिए वो आप चूज भी कर सकते हो।
पहले तो पता होना चाहिए ना मेरे लिए सही क्या है, तभी तो पॉसिबिलिटी होगी कि सही तरह का डिसीजन आप ले पाओगे। प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से क्या होने वाला है, वो कितना गलत है वो हमें पता ही नहीं है। वो तब पता लगता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब उसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, तब हमको समझ आता है। विद दिस क्वेश्चनिंग यू कीप ऑन आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्शन, ऑफ कोर्स। सिर्फ क्वेश्चनिंग से नहीं होता कि बैठे बैठे क्वेश्चन पूछते रहो, यू नीड टू एक्ट ऑल्सो बेस्ड अपॉन दैट क्वेश्चनिंग। फिर एक्शन लोगे, उसके बेस पे कभी कुछ होगा कभी नहीं होगा, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर आगे बढ़े, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। इसकी जो फिर लास्ट स्टेज आती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जब किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस बाकी नहीं रहते हैं, द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग। अब अगर आप चाहो भी अपना पूरा जोर लगा लो पूछने का, तो कुछ भी ऐसा नहीं है माइंड में जो, इसको इस तरीके से देख सकते हो कि एक कमरा जिसको हमने साफ करना शुरू किया तो उसको पूरा अच्छे से उसके कोने कोने देख लिए, कहीं पर भी कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब वो कमरा पूरी तरह से साफ हो चुका है, मतलब साफ करने को कुछ बाकी ही नहीं है, अरेंज करने को कुछ भी बाकी ही नहीं है, जो जहां होना चाहिए वहीं पर है। उसके बाद में क्या होता है, काम खत्म हुआ। अब उसके बाद में जो होता है उसको पीस ऑफ माइंड बोलते हैं। सही एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है पीस ऑफ माइंड, एंड स्ट्रेस इज द इफेक्ट ऑफ सम रॉन्ग थिंग्स दैट वी आर डूइंग। कुछ गलत करने का जो इफेक्ट है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबको आप बोल सकते हो, ये सब इफेक्ट्स है, कॉज नहीं है। ये कॉज और इफेक्ट में फर्क समझ आ रहा है ना? ऐसे ही पीस ऑफ माइंड इज नॉट द कॉज, इट इज द इफेक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इन द राइट ऑर्डर। यू गॉट द आंसर? आपको आंसर मिला? अभी भी रह गया, एक माइक देना। I just want to ask that while questioning, and sometimes even we know while doing some actions that this is not the right thing what we are doing, and we have got to act on it. Like this is not going to fill our purpose. Still, sometimes while doing the thing and knowing that it is not the right thing, we keep on doing it. हाँ, तो इसको भी क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मैं मोबाइल से एडिक्ट हो रहा हूं और मेरे को लत लगती चली जा रही है, लेकिन मैं चाह करके भी उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। छोड़ता हूं कुछ देर के लिए, फिर हाथ अपने आप ही वहां पर चला जाता है, फिर अपने आप ही ध्यान बार बार वहां पर चला जाता है, वो मेरे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछो, रुको मत वहां पर। मतलब साइंस क्या है अगर ध्यान से आप समझोगे, हैव अ साइंटिफिक माइंड, नॉट अ डल माइंड। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसने ऐसा माइंड बना दिया लोगों का, घूचू भरे भरे पड़े हैं। हाँ, मतलब क्या है, रटवा लो, ये सब करवा लो, बट आगे नहीं जा पाते। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसके नेक्स्ट लेवल क्या। रुको मत कहीं पर भी, वहां पर भी क्वेश्चन करो, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। पहले तो कॉज तक पहुंच जाओ, तो आपको कॉज पकड़ में आएगा। अच्छा हुआ क्या है कि मेरे को आदत पड़ गई है। अच्छा मेरे को मतलब किसको, इस ब्रेन को। अच्छा क्यों पड़ गई आदत, इस ब्रेन में ऐसा क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे ही मैं उसके कांटेक्ट में आता हूं, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई चीज है, कुछ भी है, मैं उसके कांटेक्ट में आता हूं तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। उस केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, कुछ देर के लिए बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जो बॉडी मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि मेरे को वो चीज नहीं मिल रही थी, वो रिलैक्स हो जाती है। अच्छा वो रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो क्या ये एक लूप नहीं बनता चला जा रहा है कि बॉडी अकड़ रही है, फिर जैसे ही वो मिल रहा है बॉडी वापस से रिलैक्स हो रही है। अगर मैं कुछ दिन के लिए ये करूं ही ना तो क्या होगा। अच्छा जब कुछ दिखता है तभी मेरा ध्यान वहां पर जाता है, या नहीं भी दिखता है तब भी जाता है। नहीं एक मिनट, यही तो सब क्वेश्चनिंग है। मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं कि मैं कैसे क्वेश्चनिंग करता हूं। हम एक पॉइंट पे जाकर के रुक जाते हैं, मतलब हम कहां चले जाते हैं, हम एक्सक्यूज मोड में चले जाते हैं। सर ये सब मत बताओ क्या करना है, मुझे पता है क्या सही है। समझ, हमें पता है क्या सही है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एवरीबडी आस्क दिस क्वेश्चन, बट इसके आगे नहीं जाते कि हमें पता तो है क्या सही है लेकिन करते गलत है। ऐसा क्यों होता है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, अपने आप से पूछो। ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, चूहों के साथ भी होता है। जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको स्टडी करो, उनको लत लगा दो किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल शुगर की। तो जब वो मिलती है तो उनकी बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करती है, जब नहीं मिलती है तो एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है। वहां पर गुस्सा आता है जब वो नहीं मिलता है तो, और जब मिलता है तो थोड़ी देर के लिए बंदा रिलैक्स हो जाता है।
तो अब उससे बाहर कैसे आते हैं? स्टडी करो, इंटरनेट पे इतनी स्टडीज है, लगाओ दिमाग, कैसे बाहर आते हैं। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, पास्ट में आपने किसी ना किसी एडिक्शन को छोड़ा होगा, कैसे छोड़ा, कैसे छोड़ा जाता है। नई हैबिट जब हम बनाने लग जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। खाने की अपनी हैबिट चेंज करो, देखो क्या होगा। पुरानी हैबिट को छोड़ने का दर्द और नई हैबिट बनाने का दर्द है ना, पकड़ पा रहे हो ना मेरी इस बात को? अच्छा, अगर कुछ दिन तक हम उसको करते चले जाते हैं तब भी क्या प्रॉब्लम आती है, या सिर्फ कुछ दिन तक आती है? तो अगर कुछ दिन की प्रॉब्लम एक तरफ और पूरी जिंदगी की सेटिस्फैक्शन, या ये कह लो पूरी जिंदगी का फायदा एक तरफ, तो मैं क्या चुनूंगा? चुनना क्या चाहिए? फायदा। बट हम फिर भी नहीं चुनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे थॉट्स मेरी माइंड में इतने पावरफुल नहीं है कि वो जो फीलिंग है, वो जो सेंसेशन मिलती है, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो लाख गुना ज्यादा पावरफुल है इस थॉट से, इस सही गलत के थॉट से, कि मेरे माइंड में सही गलत का थॉट इतना पावरफुल नहीं है। अच्छा, पावरफुल क्यों नहीं है? पावरफुल कैसे होता है? समझे? ये सही गलत का थॉट, इसको क्या कहोगे? इंटेलिजेंस। कि मेरी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पावरफुल नहीं है, जो फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, वो ज्यादा पावरफुल है, वो मेरे से कुछ भी करवा सकती है, मैं उनका गुलाम हूं। ऐसा क्यों है? बिकॉज मैं इतने क्वेश्चंस ही नहीं पूछता। मैं कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछता, मैं एक्सक्यूज दे देता हूं। मैं कुछ करने का ट्राई करता हूं, एक दो बार फेल होता हूं, फिर उसको करना ही छोड़ देता हूं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर मैंने कुछ ट्राई किया और वो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, तो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं उसको छोड़ ही देता हूं। मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछता कि मैं इसमें फेल क्यों हुआ, अगली बार ऐसा कैसे हो, मैंने क्या गलती करी जिस वजह से फेल हुआ, अब मेरे को दोबारा वो गलती नहीं करनी है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उसके बारे में बात भी करना बंद कर देते हैं। हम उसके बारे में, यानी अपनी वीकनेसेस के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। कोई और अगर बात करे तो हमें गुस्सा आता है। ये सब समझ आ रहा है? आपके माइंड के अंदर झांक करके जो चलता रहता है ना, वो बातें हो रही हैं इस वक्त। कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि यहां जो चलता रहता है और वहां जो चलता रहता है वो अलग नहीं है, सेम है। देयर इज नो डिफरेंस। यू गॉट द आंसर? मिला आपको आंसर? तो कहीं पर भी रुकना नहीं है। और क्वेश्चनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय द राइट काइंड ऑफ एक्शन। क्वेश्चनिंग से आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्वेश्चनिंग से आपको कुछ समझ आएगा, जो समझ आएगा उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। फिर जब हम एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ऐसा है एक्सपेरिमेंट करना, जैसे साइंस में क्या होता है, क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ वहां से इंसाइट आती है, फिर उसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कभी वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, कभी फेल हो जाता है। फिर जब फेल हुआ तो अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने को बंद नहीं कर दिया जाता है, नहीं नहीं ये तो बेकार है, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक दिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब वहां पर भी रुका नहीं जाता है कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो अब कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्वेश्चनिंग रुकती नहीं है। जो साइंटिस्ट होता है वो रुक थोड़ी ना जाता है। क्या वो रुक जाता है? मैंने ये डिस्कवर कर लिया, बस अब बहुत है, अब कुछ और करो। कितना कुछ है करने के लिए, है ना? हाँ, मिल गया आंसर? अब मत कह देना कि नहीं मिला यार, मेरा दिल टूट गया। हाँ ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।